बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सफ़ैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इतवार के रोज़ रात 8 बजे का वक्त था जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने, जो कि पीएचडी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन पर अपने दोस्त से जो बात की तो उनके दोस्त के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी 2 जवान बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फ़िक्र ना कर, वो कल जिंदा हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोस्त बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, डॉक्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है, लेकिन वो कल जिंदा हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोस्त जो है वो सख्त परेशान हुआ। उसने दोबारा से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इस बात ने उस दोस्त को परेशान किया और वो जल्दी से डॉक्टर साहब के घर पहुंचा। जब वो डॉक्टर साहब के घर पहुंचा और उसने घंटी बजाई तो डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर साहब खुद दरवाजे पर पहुंचे, दोस्त को लेकर अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर का जो माहौल उन्होंने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ खून ही खून था। सामने पूजा का कमरा था। पूजा के कमरे में उनकी बड़ी बेटी 27 साला बेटी अलीका, उसकी लाश पड़ी थी, गला कटी। आगे जाते हैं तो कमरे के बाहर उनकी दूसरी 22 साला बेटी दिव्या जो है उसकी लाश पड़ी होती है, जैसे उसके सर पर किसी ने कोई जोरदार चीज देकर मारा हो। वहीं पर इन बच्चियों की माँ जो है वो घूम फिर रही होती है और कुछ मुंह ही मुंह में पढ़ रही होती है, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही। ये सख्त परेशान होते हैं और देखते हैं कि माँ बाप जो है उन्हें किसी किस्म का कोई दुख और मलाल ना था। वो वहां से उल्टे कदमों पलटते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर जब वो पुलिस को सारी रुदात सुनाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसा सब कुछ डॉक्टर साहब ने किया होगा। वो डॉक्टर साहब जिनको लोग बड़े अच्छे से जानते थे, जिनकी बड़ी शोहरत थी, बड़ा चर्चा था। पुलिस उनके दोस्त के साथ उनके घर पहुंचती है और घर की घंटी बजाती है। घर का दरवाज़ा डॉक्टर साहब और उनकी बीवी खोलते हैं। डॉक्टर साहब दरवाजे पर होते हैं, बीवी उनके पीछे होती है। डॉक्टर साहब जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो सख्त बरहम होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, इस वक्त जाओ, कल आना। लेकिन पुलिस जो है वो इसरार करती है अंदर आने पर, लेकिन वो भी बज़िद होते हैं कि अंदर नहीं आने देना। पुलिस ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल होती है और घर के अंदर जो मंजर देखती है तो सब के सब परेशान हो जाते हैं, सबके सर चकरा कर रह जाते हैं। ऐसा मंजर माँ बाप की नज़रों के सामने उनकी 2 जवान बेटियों की लाशें पड़ी हुई है। इस बात पर डॉक्टर साहब की बीवी जो है, मैं आपको ये भी बताऊं कि उनकी बीवी एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी मैथमेटिक्स में और एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी, जबकि डॉक्टर साहब जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल थे। अब ये वालदा जो है इस पुलिस वाले को देखकर सख्त गुस्से में आती हैं और उन सबको कहती हैं कि तुम सब ऐसे कैसे अंदर दाखिल हो सकते हो जूतों के साथ, यहाँ पर तो पूजा पाठ हो रही थी। इसके बाद पुलिस जो है उन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी तरफ से सख्त मुज़ाहमत होती है। वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हमारी बेटियां कल सुबह जिंदा हो जाएंगी। पुलिस जो है उनको ले जाना चाहती है, लेकिन वो इसरार करते हैं कि हमें सिर्फ एक रात का वक्त दे दो, हमारी बेटियां कल जिंदा हो जाएंगी। पुलिस को उनको गिरफ्तार करने में बड़ी मुश्किल होती है। आखिरकार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। इनकी जहनी हालत को देखते हुए पुलिस को इनको लेकर जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये बार बार उनसे दरखास्त कर रहे थे कि हमें एक रात यहाँ पर रुकने दो, हमारी बेटियां कल सुबह बिल्कुल ठीक होकर जिंदा हो जाएंगी और उनकी जिंदगी फूलों का हार होगी। ये फूलों की सेज होगी ये जिंदगी, जो कि उनकी जिंदगी तलखियों से भरी हुई है, उसे खुशियों से भर दिया जाएगा। सिर्फ एक रात की बात है, लेकिन पुलिस उन्हें सख्ती से फिर अपने साथ ले जाती है। ऐसे में जो बच्चियों की वालदा है वो बड़ी अजीब व गरीब हरकतें कर रही होती है। कभी अपने आप को माता कहती हैं, कभी अपने आप को कोई बहुत पहुंची हुई मखलूक कहती हैं और सबको डरा रही होती हैं, लेकिन उनको फिर पुलिस अपने कब्जे में करती है, काबू में करती है और साथ ले जाती है। अब इसके बाद पुलिस जो है तफ्तीश करती है। वो परेशान होते हैं कि आखिर इस घर के अंदर हो क्या रहा था। इस घर के अंदर पूजा का बहुत सा सामान बिखरा हुआ था, बच्चियों के जिस्म पर लिबास नहीं था और दाएं बाएं लाल रंग के कपड़े पड़े हुए थे। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि 3 दिन से इनके घर के दरवाजे बंद थे। इनके घर वालों का बर्ताव बहुत अजीब सा था। लोगों से वो कम ही बात करते थे, कभी कभी बाहर निकलते थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना उनका कम ही था। उसके बाद घर में जो मेड है वो भी 3 दिन से नहीं आ रही थी। पुलिस जो है मेड से फिर राबता करती है और उससे तफ्तीश की जाती है तो मेड बताती है कि घर वालों ने उसे मना किया था कि 3 दिन तुमने अब घर नहीं आना। उन्होंने कहा कि घर में पूजा हो रही है, इसलिए तुम 3 दिन घर ना आओ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने पीर से हमारे घर आना है। जिस रात ये वारदात हुई तो ये इतवार की रात थी। 3 दिन तक इस घर के अंदर पूजा होती रही, जगह जगह पूजा का सामान पड़ा हुआ था। वालिद जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल और वालदा एक स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल थी। मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट एक खातून और इतने पढ़े लिखे शौहर
उसके बावजूद इस कदर खौफनाक वाक़या इनके घर के अंदर कैसे पेश आता है। अलेखा इनकी बेटी बड़ी और दूसरी बेटी उनकी दिव्या। अलेखा ने पोस्ट ग्रेजुएट किया था भोपाल से, जबकि दिव्या जो है ग्रेजुएशन के बाद AR रहमान के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी, जबकि बाप केमिस्ट्री में PhD थे। पूरा खानदान जो है कहा जाता है कि मौत से पहले ठीक था। इससे पहले दिव्या ने खुदकुशी की कोशिश की थी और उसके बाद से ये मामला शुरू होता है और फिर आता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में माँ बाप का रुझान इस तरफ ज़्यादा हो जाता है और बेटियों पर भी इसका असर होता है। कहा यह जाता है कि इससे पहले दिव्या ने ये कहकर खुदकुशी की कोशिश की थी कि मैं दोबारा से जिंदा होंगी। आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद पर इन बातों का असर होना शुरू होता है। बड़ी बेटी अलेखा की पोस्ट भी आखिरी दिनों में बहुत ही अजीबोगरीब हो गई थी। मसलन उसने एक जगह लिखा कि शिवा इज बैक। फिर उन्होंने कहा कि कोरोना शिवा के बालों से निकला है। फिर उसने लिखा वेट फॉर गुड डेज। बेटियों की पोस्ट बहुत ही अजीबोगरीब होती जा रही थी। उसके बाद पता लगता है कि एक बेटी को साइकोलॉजिकल इश्यूज थे और उसके बाद ये इश्यूज जो है फैलते फैलते पूरे घर वालों को हो गए। बड़ी ही अजीब सी बात लगती है सुनने में, लेकिन कुछ ऐसा ही था। लॉकडाउन के दौरान इन चीज़ों का असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ। घर के अंदर रहना और बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करना, और करते करते वो इस एक्सट्रीम पे पहुंच गए थे कि उनकी बड़ी बेटी अलेखा उनके वालिद के मुताबिक ने सबको कन्विंस किया इस बात पर कि हम कुर्बानी देंगे और उसके बाद हम दोबारा जिंदा होंगे। ऐसे में इन बच्चियों के वालिद ने बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि मेरी बीवी पद्माजा, जिनका नाम था, वो कहते हैं कि पद्माजा ने मेरी बेटी को मारने के बाद उसकी ज़ुबान काट कर खाई थी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी पद्माजा समझती थी कि वो कालिका है और उसने मेरी बड़ी बेटी की ज़ुबान काट कर खाई थी उसको मारने के बाद। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हम सब पर हमारी बड़ी बेटी का बहुत असर था। हमें अलेखा ने कहा था कि हमें ये सब कुछ करना है। उसने मुझे बताया था कि मैं अर्जुना हूँ। वालिद को कहती थी कि आप अर्जुना हैं। वो कहती थी कि तुम्हारा काम कॉलेज में पढ़ाना नहीं है, तुम्हें लड़ना है और लड़ने की कोशिश करनी है, तुम्हें दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करनी है। वो कहते हैं उसकी तमाम बातों पर हम सब जो है एतमाद करने लग गए थे। हम सबको यकीन हो गया था कि वो जो कुछ बता रही है वो सब कुछ दुरुस्त है। उसके बाद उस शाम क्या हुआ, जरा उस शाम की तफसील सुनिए। उस भयानक रात क्या हुआ था। जब पूजा पाठ खत्म हुई उसके बाद बड़ी बहन और छोटी बहन पूजा के कमरे में मौजूद होती हैं। छोटी बहन दिव्या अपनी बड़ी बहन अलेखा से कहती है कि अब तुम मुझे मार डालो, क्योंकि कल एक नया दिन होगा और मुझे दोबारा से उठाया जाएगा और मेरी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। बड़ी बहन उसके सर में तेश्वर उठाकर मारती है और उसके मुंह में कलश डाल देती है। फिर उसके बाद माँ से बड़ी बहन कहती है कि अब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैंने दिव्या की ख्वाहिश पूरी की, अब तुम मुझे मार डालो। उसकी माँ जो है सामने पड़ा एक डंबल उठाती है और उसके सर में दे मारती है। फिर माँ बाप जो है लाश के पास बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और इबादत में मशगूल हो जाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपनी बेटी के दोबारा दुनिया में आने की तैयारी कर सके। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को मारना था और उसके बाद उनके मुताबिक उन्होंने भी दोबारा से जन्म लेना था ताकि वो दोबारा से बहुत खुशहाल हो जाए और उनकी ज़िंदगी में कोई भी दुख दर्द न रहे, हर तरह के गुनाह और पाप से उनकी ज़िंदगी पाक हो जाए। ये सब कुछ करने से पहले डॉक्टर अपने दोस्त को फ़ोन कर देता है। सवाल यह है कि डॉक्टर ने अपने दोस्त को फ़ोन क्यों किया, क्योंकि डॉक्टर उस वक्त कश्मकश का शिकार था। अभी उसके जहन में था कि मुझे इस दुनिया में जाने से पहले किसी और को भी बता देना चाहिए। यही ख्याल जो है उसे अपने दोस्त को फ़ोन करने पर मजबूर कर देता है। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, लेकिन उसका दोस्त जब ये सब कुछ देखता है तो उल्टे पांव थाने पहुंचता है और पुलिस को यहाँ पर ले आता है। पुलिस जब इनको हिरासत में लेने लगती है तो ये अजीबोगरीब बातें करते हैं। बहुत ही मुश्किल से इन्हें काबू में किया जाता है। इनकी दिमागी हालत को ख़राब करार दिया जाता है और साइकेट्रिस्ट की एक टीम को बिठाया जाता है जो इनको एग्जामिन करे। अदालत में तो केस जो चलना था सो चलना था, लेकिन इनकी दिमागी हालत को देखते हुए पहले इनके इलाज की ज़रूरत थी। उनका ये कहना था कि अगर हमें एक रात की मोहलत दे दी जाती तो हमारी बेटियां आज जिंदा होती। हमारे सारे काम को ख़राब कर दिया गया। हमारी बेटियां जब इस दुनिया में नहीं आ सकेंगी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये सब कुछ करने के पीछे इनकी दिमागी हालत थी और ये बीमारी साइकोलॉजिकल इशू उनकी एक बेटी को था जिससे पूरे ख़ानदान को कोरोना के दिनों में फैल गया। ये सोचना कि बीमारी किसी एक गरीब ख़ानदान में हो सकती है या किसी अनपढ़ इंसान को हो सकती है तो ये बिल्कुल ही गलत गुमान है। ये केस जिसमें एक PhD डॉक्टर है और दूसरी गोल्ड मेडलिस्ट बीवी है,
उनके घर में जहां पोस्ट ग्रेजुएट बेटियां हैं, ऐसा खौफनाक वाकया जिसने पूरी इंडिया को हैरत में डाल दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।